पंडित सर ने ठीक कहा, इस संसार में कुछ भी अकाल नहीं। जो सिखों का अकाल तख्त है उसका मानी होता है जो काल से बाहर हो, जहाँ काल नहीं लगता है। इस संसार में काल ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ नहीं लगता है। वो महाकाल को अकाल कहा गया है, उस शिव को अकाल कहा जाता है। अकाल नाम का यहाँ कुछ नहीं, सब कुछ निर्धारित है। यहाँ अकारण कुछ नहीं है और काल से परे कुछ नहीं। कहा जाता है कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अनकॉजल। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका कारण नहीं है। और कह दिया गया कि जब कारण नहीं मिले तो शिव उसके कारण है, महेश्वर कैसे कारण तो कारण महेश्वर, शिव तो कारण क्या, वो ईश्वर है, उन्हीं की इच्छा से सृष्टि है, इसीलिए कारण। आप अकाल क्यों बोल? इसीलिए बोलते हैं कि सामान्य रूप से आदमी 70-80 साल या 85 साल जीता है, आप कोई 15 साल में ही पाए। तो लोग कहते हैं अकाल मृत्यु हो गया, इसको तो जीना चाहिए था 85-90। सामान्य जो औसतन जो उम्र हमारी आज की होती है उस पर जीना चाहिए था पहले। तो आप बोलते हैं अकाल समय से पहले मर गया। समय पर तो मरा ही है, उसको वहाँ अकाल थोड़ी है, उसका तो जीवन का जो गणित है उसी उम्र तक है, इसीलिए अकाल नहीं है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि इसको और जीना चाहिए था, इस कम उम्र नहीं चला। आप ही को नहीं लगता है, मरने वाले को भी ये बात लगती है कि हम पहले ही मर गए, साला बाकी लोग 80 साल में मरता है, हम 16 साल में। इसीलिए अमूमन कहा जाता है कि जो अकाल मृत्यु होती है तो घर में मर गया, आग लगा के मर गया, ये तो कहा जाता है कि हाउंटेड सोल हो जाता है, वो घूमने वाली छाया हो जाती है, भूत प्रेत हो जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है? उसके दिमाग में बैठा हुआ है सबको जीता है, जीता मर गया, उसके दिमाग में बैठा हुआ है। इसके चलते उसकी आत्मा को कहीं, यानी आत्मा तो परमात्मा है, उसको कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिलता है, या तो प्रेत हो जाता है या हाउंट करते रहता है उस घर में या उस जगह पे। अकाल मृत्यु वाले अमूमन उनको शरीर जल्दी नहीं मिलता है और वो अपनी सोच की, कहा जाता है ना कि मरते समय जो सोचिएगा वैसा ही जीवन मिलता। आपको मालूम हो या नहीं मालूम हो, आदमी जिस क्षण को मरता, जब तक वो कोई शरीर में नहीं आएगा तब तक वो वही शरीर रखेगा जो मरते समय, वही शरीर रहेगा। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी शरीर छोड़ रहा, वह पैंट शर्ट पहने, पीले रंग का शर्ट पहने हुए, काले रंग का पैंट पहने, हाथ में कंगन, तो मरने के बाद जब भी आसमान में वो घूमेगा उसी ड्रेस में घूमेगा। आप मरने के बाद देखिएगा वही पीला शर्ट है, वही पैंट है, वही हाथ में कंगन है, तो सब वही वैसे। मृत्यु के क्षण जो शरीर होता है आपका, शरीर पे जो पोशाक होती है या शरीर पे जो आभूषण होते हैं, या बाल अगर उल्टा झाड़ता है तो वैसे ही रहेगा। बहुत महिलाएं हैं बंगाल में जो उल्टा आंचल ओढ़ती हैं, अब मरने के बाद देखिएगा उल्टा आंचल ओढ़े हुए, तब आपको लगे तो बंगाली है क्या, उल्टा। एक महिला के पेट में बच्चा था, वो मर गई थी। जब वो मेरे सामने आई तो उसके हस्बैंड भी मर गया। उसके हस्बैंड को हमने कहा कि आपकी पत्नी मरी थी तो पेट में बच्चा था क्या? बोले जी बच्चा था। इसीलिए कि मेरी कोई खूबी नहीं, वो सामने आई तो पेट निकला हुआ था, हमने जरूर समझा कि इसको बच्चा होगा पेट में। हमने कहा कि पेट में बच्चा था क्या? बच्चा था तभी मरी क्या? बोले जी। यानी जो शरीर आपका रहता है वही रह जाता है जब तक कि आप दूसरा शरीर आपको नहीं मिल जाए, या जिस रूप में आप धरती पर आना हो आ जाइए, हो पेड़ हो जानवर हो, तब तक वही रहे। भले आपके सामने ये अपनी देह को छिपा ले, लेकिन अगर किसी अच्छे आदमी के पास आवेंगे, ताकतवर आदमी के पास आवेंगे, जिसके पास थोड़ी आध्यात्मिक शक्ति है, तो उसी ड्रेस में आवेंगे जिस ड्रेस में वो मरे। यही खगड़िया में जो ट्रेन दुर्घटना हुई थी उसमें एक आदमी मरा था,
हम उसमें वहाँ मजिस्ट्रेट नहीं थे, बहुत बाद में गए, 2 साल के बाद हम गए थे। तो आदमी मुझसे मिलने आया था, तो उसके एक पाँव में चप्पल था, एक पाँव में चप्पल, एक पाँव में जूता था, एक पाँव में जूता नहीं। उसके हाथ में पोखराज की अंगूठी थी। तो उसके बड़े भाई से कहा कि लाश आप लाए थे तो एक ही पर जूता उनके पाँव में था क्या? बोले कि जी एक्सीडेंट में एक जूता कहीं से था। अगर नया कपड़ा पहने हुए, कहा जी नया कपड़ा पहने हुआ था, उसी दिन खगड़िया में सिला के पहना था, मधेपुरा आ रहा, तो पैंट शर्ट नया था, पोखराज की अंगूठी थी, लेकिन मरते समय वो ट्रेन से फेंकाया होगा, मरते समय एक जूता उसका कहीं फेंका, एक जूता लेकिन पाँव में था। तो जब वो मेरे सामने खड़ा हुआ था, एक जूता पाँव, हमने कहा कि जब लास्ट आप चलाए तो एक ही जूता था? बोले कि हाँ एक ही जूता था, कहीं एक्सीडेंट में वो नदी में गिर गया यार, वही शरीर रहता। इसलिए हमने कहा है लोगों को कि कंगन जो आप बांधते हैं ना, कम से कम मरते समय मत खोलिए। आदमी मर जाता, कोई मरने के बाद तो कोई अंतर नहीं आता, उसका कपड़ा खोल लीजिए, अंगूठी खोल लीजिए, बंद करे उसको, खोलते ही हैं लोग। कहा कि मरने के बाद तो समन्वय आपको प्रिय हो जाता है, आदमी को दूर दूर करते हैं, भागो भागो भागो। कंगन रहेगा तो आसमान में घूमेगा तो उसके हाथ में कंगन दिखेगा। तो अमूमन जो